कि आप लोग जमींदार हो और हम चौकीदार हैं। जमीन पे बैठे तो जमींदार, चौकी पर बैठे हो चौकीदार। अच्छा, चौकीदार की ड्यूटी ज्यादा होती कि जिम्मेदार की ड्यूटी ज्यादा होती है? जाकर सोचना, कल बताना। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। इतने जोरों घंटा की आवाज आ रही, लेकिन आप लोगों की आवाज घंटे से भी कम गई गुजरी हो गई है। एक बार प्रेस बोल, लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब वहां तक आवाज पहुंची जरूर है। 5 जगहें मिल गई। कलयुग ने कहा अब तो हमारी सारी जगह हो जाएंगी। राजा ने मुकुट पहना हुआ था, झटपट जाकर के राजा के मुकुट में घुस गया। वो घुस गया। राजा गए, बहुत सारे पशुओं को मारा वारा था। मान लो अभी अगले कथा में ये चर्चा आएगी। राजा जब अपने नगर में आए तो थक गए थे। दूसरे दिन सोचा कि देखूं हमारे यहाँ तहखाना है, उसमें क्या रखा है। तहखाने में देखा तो बड़े पुराने बक्से में बहुत सारे मुकुट रखे थे। उसमें एक बड़ा सुंदर मुकुट रखा हुआ था। वो सुंदर मुकुट था किसका? जरासंध का। मगध देश के राजा जरासंध, जरासंध महापापी राक्षस असुर का मुकुट। कहा वाह ये तो बड़ा अच्छा है। लालच आ गया मन में, उठाया मुकुट सिर पे रख लिया। जब सिर पे रख लिया तो बुद्धि बिगड़ गई। जैसे वो मुकुट पहना बुद्धि बिगड़ गई, आसुरी हो गई। एकदा शब्द आया है, खाली एक दिन शिकार खेलने गए राजा। घोड़े पर बैठ के शिकार खेलने के लिए गए। घनघोर जंगल में जाकर के अनेक पशुओं को, निरीह प्राणियों को मारने लग गए। बुद्धि खराब हो गई, हिंसा आ गई। और जब हिंसा आती तो आदमी में पिपासा आ जाती, प्यास आ जाती है, भूख लग जाती है। राजा को जोर की भूख प्यास लगी। राजा ने देखा यहाँ कोई आसपास पानी का जलाशय नहीं है, क्या करूं क्या करूं। तभी एक कुटिया दिखाई पड़ गई। परीक्षित झटपट गए, कहा कुटिया में अगर कोई कुटिया है तो वहां कोई ना कोई आदमी भी होगा, महात्मा भी होगा। वहां देखा तो एक साधु बाबा बैठे हुए, ध्यान में बैठे हुए थे। राजा ने देखा है तो आंखें मूंद के बैठे, पाखंड कर रहे हैं। मुझे लगता है मेरा स्वागत भी नहीं करना चाहता। राजा ने सोचा ये मुनि का ध्यान, मुनि का बहाना बना करके ये बैठा हुआ साधु, अरे मेरा स्वागत नहीं किया। संतों से स्वागत की इच्छा करने वाला सबसे बड़ा दोषी है। संतों के घर जाओ, संतों का घर होता ही नहीं कोई। संतों का घर होता भी है तो उनके घर जाओ, तो वहां से स्वागत पाने की लालसा में मत जाओ कि मुझे माला पहनाएंगे तभी मेरी जय जयकार है। वहां तो 2-4 थप्पड़ भी मिल जाए तब भी जय जयकार है। तो संतों के पास जाकर के ये अभिलाषा न करना। राजा ने अभिलाषा की तो क्या हुआ? कहा प्यास लगी है, कौन सुने? वहां तो बैठे हैं महाराज, ध्यानस्थ हुए। जब देखा कि कोई हमारा प्रत्युत्तर नहीं मिला तो धनुष कोटि से एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। राजा ने उठाया, उस धनुष की कोटि से, नोक से उठा करके मरा हुआ सर्प शमीक मुनि के गले में डाल दिया। सर्प डाल दिया मानो अपने लिए काल बुला लिया। यहीं से कलयुग आ गया। अब शमीक मुनि का पुत्र था श्रृंगी। शमीक मुनि ध्यान में बैठे थे, उनको तो यह भी नहीं पता कि मेरे गले में सांप पड़ा हुआ है। आसपास के बच्चे खेल रहे थे, उन्हीं बालकों में शमीक भी खेल रहे थे, श्रृंगी भी खेल रहे थे। बालकों ने कहा तुम्हारे बाप के गले में मरा हुआ सर्प एक राजा ने डाल दिया, परीक्षित नाम है। श्रृंगी को क्रोध आ गया। ब्राह्मण का अस्त्र है जल, जलसूर ब्राह्मण और रणसूर क्षत्रिय।
क्षत्रिय तो तलवार से सूर बनता है, लेकिन ब्राह्मण जल से सूर बनता है। श्रृंगी ने उठाया जल और जल लेकर के कहा, ठीक है, जिस राजा ने, पापी राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, ठीक उसकी मृत्यु आज के 7वें रोज सर्प दंश से होगी और वो मरेगा, उसे तक्षक डसेगा। इतना कहकर जल छोड़ दिया। तो क्या हो गया? वैसे अनुरोध है कि कोई किसी को जल लेकर के शराप मत देना, किसी की आहें मत लेना। जल लेकर संकल्प करना सबके लिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अग्नि के सामने बैठ करके, जल के सामने बैठ करके कभी गलत नहीं सोचना, नहीं सिद्ध हो जाता है। कुछ लोग तो कहते हैं खाली ये बातें कथा तक ठीक रहती है, बाद में नहीं। ऐसा नहीं है, जीवन में उतारो, इसीलिए कथा सुनी जाती है। 1-2 सूत्र भी जीवन में आ गए ना तो जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। एक आदमी गलती से सत्संग में बैठ गया, उसका मन तो कभी लगता ही नहीं था सत्संग में, और बैठे तो खुजली करे, कभी कान में उंगली डाल के, कभी आंखें मले, कभी सिर खुजलाए, कभी दांत पीसे। क्यों ऐसा था? मजबूरी थी, किसी की वेट कर रहा था, वो प्रतीक्षा कर रहा था, वो बंदा यहां आएगा तब मैं जाऊंगा। अब कुछ शब्द तो कान में पड़ ही गए। आए, कथा में चर्चा हो रही थी, महाराज आए हो, महाराज जा रहे हो। जब ये बैठने लग गया तो कथा में शब्द निकला महाराज आए हो। जब ये जाने लग गया तो शब्द निकला जा रहे हो। ये 2 शब्द उसने ले लिए। मिलने वाला तो मिला नहीं, रात में गया अपने घर, सोया, कम जागा ज्यादा, खटपट की आवाज हुई तो उसको याद आ रहा है बाबा जी का शब्द। कथा में शब्द याद आया। इतने में चोर आए हुए थे। जब खटपट हुई तो चोर आए थे। इसने उसी समय कथा को दोहराना शुरू किया, आए हो। चोर ने समझा कि जाग रहा है, पता लग गया है इसको हमारे आने का, इसलिए पूछता है आए हो। चोर भागने लग गए तो कहा जा रहे हो। चोरों ने कहा पक्की बात है कि हम पकड़े जाएंगे। चोर भाग गए। कथा का इतना सूत्र मात्र उसको चोरी से उसके माल को बचा ले गया। तो कथा में तो पुण्य ही पुण्य है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शब्द लग ही सकता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो कथा के सूत्र जीवन में एक आधा उतर जाए, बाकी कथा सुनो, चाहे कम सुनो, उतार लो। राजा जब गए अपने घर, राज्य में मुकुट उतार के रखा तो बुद्धि आ गई। राजा ने कहा ओहो मुझसे तो बड़ी भूल हो गई, एक ब्राह्मण का, एक महात्मा का मुझसे अनादर हो गया। पछताने लग गए, हाथ मिंज के। तब कुछ आश्रम के लड़के आए। शमीक ने कहा अरे बेटा, श्रृंगी से कहा बेटा तूने जिसको श्राप दिया वो बड़ा धर्मात्मा राजा है, उसकी बुद्धि कलयुग ने फेर दी है, तुझे श्राप नहीं देना चाहिए। अब तो चोर और उचक्कों का राज्य हो जाएगा, साम्राज्य हो जाएगा, इतना धार्मिक राजा नहीं रहेगा तो धरा पर तो साक्षात कलह हो जाएगी। खैर अब निकला हुआ शब्द वापस नहीं आ सकता, लेकिन इतना है कि राजा परीक्षित की मृत्यु सुधर जाए इसलिए कुछ सेवकों को भेजा। सेवक हस्तिनापुर आए। राजा पछता रहे थे, तभी सूचना मिल गई कि श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया है कि आज के 7वें रोज सर्प डसेगा। वैसे 7 दिन जीवन में सबको मिलते हैं। भागवत की कथा शुरू जिस दिन से होती है उसके एक दिन पहले समाप्त हो जाती है। जैसे शुक्रवार से शुरू हुई तो कब समाप्त होगी? पूर्ण होगी वीरवार को।
बृहस्पतिवार को, शुक्रवार नहीं आएगा। कितना दुर्भाग्य है, लेकिन प्रत्येक वार आएगा। ये भागवत की महिमा है, प्रत्येक वार आएगा, लेकिन मुड़कर के वो वार नहीं आएगा जिस वार में शुरुआत हुई है। हमारे जीवन में 7 रोज हैं। परीक्षित को तो पता लग गया था, हमको पता है फिर भी मानते नहीं हैं। हो सकता है कि कल सोमवार को ही राम नाम टेटे, कुछ लोग जाएं वहां शमशान में छोड़ के यात्रा करें। आजकल तो कोई चौथा उठाला भी ज्यादा अच्छी तरह से नहीं करता, मौका नहीं है। 17वीं तक कौन रुके, इकट्ठे चौथा क्रिया हो जाती है, ऐसा सुना है, देखा है। क्यों? टाइम नहीं, मरने का टाइम नहीं है लोगों के पास। हाँ, अगर इनका बस चले तो वापस कर दें, मरने का टाइम नहीं है, परसों आना फिर चलेंगे, परसों आए तो फिर बहाना, परसों आना चलेंगे, मरने का टाइम नहीं है। राजा ने क्या किया, तुरंत अपना राज्यभार उठा करके सावधानी बरती। हम लोग क्या करते, पहले मकान जायदाद सब पत्नी के नाम, बच्चों के नाम, बैंक बैलेंस उनके नाम। पिछले जन्म के बच्चों को आपका पता नहीं है, आपको उनका पता नहीं है, इस जन्म के बच्चों का आप ध्यान क्यों कर रहे हो भाई? पिछले जन्म में भी आपके बच्चे थे, आपको आज भी पितरों का तर्पण दिया जाता है। वो लोग तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं तो आपको मिलता है, आप श्राद्ध करते तो आगे मिलता है। ये नियम चला आ रहा है। इनको भी छोड़ के चले जाना है साहब, ये भी नहीं है सच। तो हे यम से न कोई बचाई रे, भजले नाम हरि का। तो हे जम से न कोई बचाई रे, ओ भजले नाम हरि का। जब लेंगे वो तुझको बुलाई रे, भजले नाम हरि का। जागते सपना, 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन। रात में सो जाते हैं तो खाने पीने नहाने का झंझट नहीं रहता, सो बढ़िया। उसमें सपना देखते हैं तो सुबह नहीं पता लगता, अब सुबह से लेकर शाम तक जो कर्म किया ये भी सपना है। रात को सोओगे तो ये याद रहेगा। जागते सपना, सोते सपना, जागते सपना, सोते सपना, सारा जगत है सपना ही सपना, सारा जगत है। काहे सपनों में, तो काहे सपनों में जीवन गंवाई रे, भजले नाम हरि का। काहे सपनों में जीवन गंवाई, तो है जम से न कोई बचाई रे, भजले नाम हरि का। संत कहते हैं, अब तो जाग जतन कुछ कर ले, अब तो जाग, अब तो जाग जतन कुछ कर ले,
विष भर जीवन में अमृत भर ले, विष भर कुछ कर ले तो, कुछ कर ले तो नेक कमाई रे, ओ भज ले नाम हरि का। तो है हमसे न कोई बचाई रे, भज ले नाम हरि का। ओ बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग, बिन सत्संग ज्ञान न होई, बिन सत ज्ञान बिना वैराग्य न होई, ज्ञान बिना, और ज्ञान संतों की सेवा से पाई रे, भज ले नाम। ओ तुझे यम से न कोई बचाई रे, ओ भज ले नाम हरि का। हरि बोल। तीन अवस्था है इस तन की, तीन अवस्था, बाल युवा वृद्धा जीवन की। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, बाल युवा वृद्धा जीवन की, बाल युवा। चौथी, अंत में मौत आएगी भाई रे, ओ भज ले नाम हरि का। अंत में मौत, तो है यम से न कोई बचाई रे, ओ भज ले नाम हरि का। एक शिक्षा भी है, गुरु कृपा की ओट में रह कर, गुरु कृपा की, मात पिता की सेवा किया कर,
उन बच्चों के लिए जरूरी है जो माँ बाप को जवाब दे देते हैं, उनको भी उनके बच्चे जवाब दे देंगे, इसलिए सावधान। मात पिता की सेवा किया कर, और हरि शरण तो ध्यान लगाई रे, ओ भज ले नाम हरि का। तो है जम से न कोई बचाए रे, ओ भज ले नाम हरि का। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये भजन में ये संदेशा है कि 7 दिन में अगर तुम सावधान न हुए तो एक दिन काल सावधान हो जाएगा। सो आज से, अभी से, इसी क्षण से सौगंध ले लो कि हम और हमारे हरि एक, हम और हमारा हरि एक। मैं एक क्षण भी अपने प्रभु से पृथक नहीं हो सकता हूं। राजा ने जब सुना, सावधान हो गए। राजा ने सब सिंहासन उंगासन जन्मेजय को दे दिया, और जन्मेजय को राज्य सिंहासन देने के बाद सारे राज वस्त्र उतार दिए, सावधान होकर गंगा के तट पर आ गए। गंगा के तट पर आकर आमरण अनशन ले लिया, मैं जल पान नहीं करूंगा। खाते खाते जीवन बीत गया, भूख नहीं मिटी, पीते पीते न जाने कितना पी गए। कई तो मैं खाने में पीते हैं, कई तहखाने में पीते हैं। हा? अगर सच में पीना हो जीवन में तो देखो जाकर के सत्संग और भजन में भागवत परिवार के मैं खाने में भी एक मिलती है, वहां पीकर देखो। एक बार प्रेम से बोले ना, वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार हमने इस तरह भी सुना, वृंदावन वृंदावन, आगे बोलो ना, वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा बैठ गए आकर के गंगा किनारे। जब सुना कि राजा, इतने बड़े राजा, आपके यहाँ के अगर प्रधानमंत्री यहाँ कहीं आकर बैठ जाएं तो कितने लोग दौड़े दौड़े जाएंगे। वहां पर कोई राजा नहीं आए, वहां पर आए ऋषि लोग। कौन कौन आए? अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वान अरिष्टनेमि भृगु अंगिराश्च पराशरो गाधि सुतोथ राम। विश्वामित्र जी भी आए। उतथ्य इंद्र प्रमदो दिध्म बाहो मेधातिथि देवल आर्षसेनो भारद्वाजो गौतमो पिप्पलादा मैत्रेय और वह कवसः कुंभयोनि द्वैपायनो भगवन् नारदश्च। वशिष्ठ आए, च्यवन आए, शरद्वान आए, अरिष्टनेमि आए, भृगु आए, अंगिरा आए, बड़े बड़े सप्तऋषि और बड़े बड़े महात्मा लोग आए। पराशरो, व्यास के बप्पा भी आए। पराशरो गाधिसुतोथ रामा, परशुराम भी आए, विश्वामित्र भी आए, वशिष्ठ भी आए। सत्संग तो एक ऐसा घाट है, एक ऐसा पनघट है जहां सब तरह के लोग आकर बैठ सकते हैं।
इस प्रकार मुख्य मुख्य ऋषियों को इकट्ठा देख करके राजा ने सबका सत्कार एवं वंदन किया। राजा ने सभी ने 2 प्रश्न किए हैं, ध्यान से सुनिएगा। 2 प्रश्न किए हैं कि मनुष्य को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए और जो मृत्यु के निकट आ चुका है उसके क्या कर्म हैं, मुझे ये बताओ महाराज। ततश्च वह पृक्षयामिमं विपृक्षे विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायाम् सर्वात्मनां म्रियमाणश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामि शतामि युक्तः। जो सर्वथा मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए? सभी विद्वान कानाफूसी करने लग गए। तुम बताओ ना, राजा को तुम बताओ क्या करना चाहिए। तो जो मुखिया थे वो खड़े हो गए, महाराज मेरे हिसाब से ये करना चाहिए। राजा को शांति संतोष नहीं मिला। दूसरे ने कहा महाराज ये नहीं, ये करना चाहिए। तीसरे ने कहा ये करना चाहिए। राजा को किसी से समाधान नहीं मिला। तब राजा निराश हो गए। राजा निराश। कोई नहीं है मेरी व्यथा को सुनने वाला। जब तक जीवन में किसी का आदेश हृदय पे ना बैठे तब तक कल्याण नहीं होता। कुछ लोग तो जानबूझ करके भी मानते नहीं, सुन करके भी समझना नहीं चाहते। पहले एकता बनाएंगे फिर बाद में झगड़ा करेंगे। वही झगड़ा करेंगे जो कहेंगे कि सब एक रहो, वही चोरी करेगा जो कहे जागते रहो सब जागो। कबीर बाबा। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना। ओ कुछ लेना न देना मगन रहना। कुछ लेना न देना मगन रहना। पांच तत्व का बना है पिंजरा, पांच तत्व का बना है पिंजरा। पांच तामे बोले, तामे बोले है मेरी मैना। कुछ लेना न देना मगन रहना।
गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, केवटिया से, केवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना।